हाँ हाँ, मैं चालू कर दिया, स्टूडेंट ज्वाइन भी कर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग निखिल। अरे क्या तेरा कनेक्शन बार बार कट कैसे जाता है निखिल? 1 घंटे में 5 बार तो आता जाता है। चलो चालू किया जाए। लास्ट वाला जो है न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया था, जिसमें अपने को निकालना था लाइफ, टोटल लाइफ, है ना। N1 N2 N3 हमने निकाला था, और उसके बाद टोटल लाइफ N निकाला था। कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो स्लाइड दिखा देता है कंप्लीट, लास्ट वाला। सर है, हो गया ना? सर लेट क्या बोले? सर कंप्लीट हो गया, न्यूमेरिकल बन गया। हो गया ना? हाँ ठीक है। चलो अब ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। लास्ट टॉपिक क्या है? सोडरबर्ग एंड गुडमैन लाइंस। ठीक है, ये वेरिएबल स्ट्रेसेस बोलते हैं इसको। एक्चुअल में ये दो अलग अलग डायरेक्शन में जब स्ट्रेस लगते हैं, है ना, तो फिर उसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ये उसके ऊपर बेस्ड है। अभी तक क्या है, तुमने जितना भी न्यूमेरिकल बनाए उसमें इधर टेंसाइल एंड कंप्रेसिव एक्सियल स्ट्रेस लगा था, या केवल बेंडिंग लगा था। ठीक है, अगर दोनों लगे तो, लास्ट टाइम मैंने बोला था अगर दोनों लगे तो फिर कैसे करेंगे, है ना। तो हमने पढ़ा है, देखो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है, हमने पढ़ा है मास में बाई एक्सेल स्ट्रेस। बाई एक्सेल स्ट्रेस ये कहता है कि दो अलग अलग डायरेक्शन में जब स्ट्रेसेस लगेंगे तो हाउ वी फाइंड द रिजल्टेंट, है ना। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। तो लेट अस बिगिन विद सोडरबर्ग एंड गुडमैन लाइन। देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है ना। और इसका फार्मूला लास्ट में छोटा सा फाइंड होता है फार्मूला, है, ग्राफ से, और उसके बाद उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आज हम इसका वो देख लेते हैं फार्मूला कैसे निकालते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल बनाएंगे अप्लाई। ठीक है, तो ये जरा मीनिंग समझना है इसका। वर्टिकल है, मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ, तो समझने लायक होगा तो बताऊंगा। ठीक है, देखो क्या है। When a component is subjected to fluctuating stress, अब एक कंपोनेंट ले लो, उसमें एक फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगा दो। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस मतलब कोई ऐसा लोड लगा दो जो बार बार अपने वैल्यू बदलता रहता है। ठीक है, आई शोन इन फिगर 5.15, फिगर देखूंगा। देयर इज मीन स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। देयर इज मीन स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। अब ध्यान देना, तुमको ये टर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यही सब जो है ना, यही सब नोटेशन यूज होगा। मीन स्ट्रेस जो है वो हम किससे डिनोट कर रहे हैं? सिग्मा एम, मीन स्ट्रेस सिग्मा एम, और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए। It has been observed that the mean stress component has an effect on fatigue failure when it is present in combination with alternating component. The fatigue diagram for this general case is shown in figure A. In this diagram, the mean stress is plotted on the axis-R. ये ध्यान देना, जो मीन स्ट्रेस है मतलब सिग्मा एम, ठीक है, सिग्मा एम कहाँ पर प्लॉट किया जाता है? इन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये सोडरबर्ग और गुडमैन लाइंस लिखा ना, ये लाइंस, लाइंस मतलब ये ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में एक ऐसी लाइन बनती है। ठीक है, तो वो लाइन क्यों बनती है और उस लाइन का मतलब क्या है, वही अपने को यहाँ पर समझना है।
ठीक है। वो आपको ये बताता है लाइन कि उस लाइन के बाहर चले जाओगे तो मटेरियल जो है वो फेल हो जाएगा, कंपोनेंट फेल हो जाएगा, अंदर रहेगा तो सेफ रहेगा। ठीक है। अब वो ऐसा कैसे होता है, उसी का यहाँ पर ये कहानी है। ठीक। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो मीन स्ट्रेस है उसको एक्स एक्सिस में प्लॉट करना। देखो जो जहां समझने की चीज नहीं है, मैं स्किप कर दूंगा रेड करके। ठीक है, जल्दी से। सिग्मा एम इज इन एक्स एक्सिस। ठीक है। चलो, ये इतने में समझने का चीज यही था कि मीन स्ट्रेस जो है वो सिग्मा एम से डिनोट होगा, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड तो सिग्मा ए से डिनोट होगा, जिसमें सिग्मा एम जो है वो ग्राफ में एक्स एक्सिस में दिखाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या लिखा, द स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इज प्लॉटेड। स्ट्रेस एम्पलीट्यूड मतलब सिग्मा ए। ठीक है, इट इज प्लॉटेड ऑन द ऑर्डिनेट। ठीक है, सिग्मा ए जो है वो कहां पर होगा, सिग्मा ए इन वाई एक्सिस। सिग्मा ए इन वाई एक्सिस। ठीक। अब क्या लिखा, द मैग्नीट्यूड्स ऑफ सिग्मा एम एंड सिग्मा ए डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट। ठीक है, एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट, ये बड़ा काम का चीज है। ये जो लिखा है ये फॉर्मूला बनाएगा। फॉर्मूला क्या बनाएगा कि जो मीन स्ट्रेस है सिग्मा एम और जो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस मतलब वेरिएबल स्ट्रेस है। ठीक है, इसको वेरिएबल स्ट्रेस बोलते हैं। सिग्मा ए से डिनोट किया, दूसरे बुक में सिग्मा वी से डिनोट करता है। तो ये जो मीन स्ट्रेस है ना, मीन कैसे निकलेगा, तो मीन स्ट्रेस जो होता है तो वो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस प्लस मिनिमम स्ट्रेस अपॉन 2। ठीक है, ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द कंपोनेंट। ठीक है, उस पर ये डिपेंडेंट है। ठीक। तो जो मीन स्ट्रेस है सिग्मा एम इज इक्वल टू, सिग्मा एम इज इक्वल टू ये होता है सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाई 2। ठीक है, ये फार्मूला हो सकता है अभी आगे की स्लाइड में आए कहीं पर। ठीक है, उसी तरीके से ये मीन स्ट्रेस है ना, और इसी तरीके से जो वेरिएबल स्ट्रेस है या एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है वो होता है सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिनिमम बाई 2। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले नोट करके रख लो, आप कॉपी में नोट करके रख लो। क्या क्या नोट करोगे, सबसे पहले आप लिखो, होंडे का कनेक्शन बार बार चला जा रहा है। चलो, क्या क्या नोट करोगे, लिख लो। मीन स्ट्रेस सिग्मा एम, जितना बोल रहा हूँ उतना नोट कर लो, क्योंकि स्लाइड में तो बहुत सारा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन अपने को काम की चीज जो नोट करनी है बस उतना ही लिखते जाओ, है ना, दो दो लाइन का। देखो, मीन स्ट्रेस सिग्मा एम is plotted in x-axis and variable stress or amplitude stress sigma a is plotted in
वाई एक्सिस। ठीक है, अब उसका फॉर्मूला लिखो, सिग्मा मीन इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिनिमम बाय 2 and sigma A is equal to sigma max minus sigma minimum by 2। हो गया? चलो ये नोट इतना इतना में सिर्फ इतना ही नोट करना। अब आते हैं व्हेन स्ट्रेस एम्पलीट्यूड सिग्मा ए इज 0। अब आप देखो, जब सिग्मा ए का वैल्यू 0 होगा, ये तो समझने की बस बात है। जब सिग्मा ए 0 होगा तो लोड इज प्योरली स्टैटिक and the criteria of failure is SUT और SYT। ठीक है, जब सिग्मा ए मतलब वेरिएबल स्ट्रेस, वेरिएबल स्ट्रेस क्या, जो फ्लक्चुएशन की वजह से आता है ना, तो जब लोड के वैल्यू बदलते हैं ना तो फ्लक्चुएट होता है ना, उसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो जब फ्लक्चुएशन अगर ना हो तो लोड को क्या बोलेंगे, लोड इज स्टैटिक। ठीक है, और जब लोड स्टैटिक होगा तो स्टैटिक लोड मतलब एक फिक्स लोड हो गया ना, तो फिक्स लोड हो गया तो उसका जो फेलियर क्राइटेरिया है वो मतलब फेल कब होगा, तो वो अपने को मालूम है, अल्टीमेट टेंसाइल जब लगता है तब फेल होता है, या यील्ड लगता है तब फेल होता है। ठीक है, तो उसका क्राइटेरिया अल्टीमेट टेंसाइल और यील्ड टेंसाइल है। ठीक, अब दीज लिमिट्स आर प्लॉटेड ऑन द एब्सिसा। देखो, अब ये यहाँ पर अपने को समझने की बात हो गई कि ये जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस में हम दिखाते हैं सिग्मा मीन, है ना, और सिग्मा मीन जो है वो कब होता है, जब सिग्मा ए का वैल्यू 0 हो जाए। तो सिग्मा मीन का फाइनल मतलब वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, तो वो होता है, दो वैल्यू हो सकता है, एस वाई टी और एस यू टी। ठीक है, एस वाई टी या एस यू टी। ठीक है, ग्राफ में दिखाऊंगा अभी बाद में, अभी मैं ऐसी रफली में बना रहा हूँ। ठीक है, तो सिग्मा मीन जो है वो एक्स एक्सिस में प्लॉट होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू एस वाई टी या एस यू टी का। ठीक, बस इतना ध्यान रखो, अभी इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ग्राफ में दिखेगा। These limits are plotted on the। ठीक है, इसके बाद क्या है, when the mean stress is 0। अब जब सिग्मा एम का वैल्यू 0 होगा, the stress is completely reversing and the criteria of failure is the endurance limit। जब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस केवल लिया जाए, मीन स्ट्रेस ना लिया जाए या स्टैटिक स्ट्रेस ना लिया जाए, स्टैटिक स्ट्रेस 0 हो और कंपोनेंट पे केवल फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रहा हो, तो उस केस में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, तो मैक्सिमम कंपोनेंट जो है सरवाइव कब तक करता है, एंड्योरेंस लिमिट तक सरवाइव करता है। ठीक है, तो इसीलिए वाई एक्सिस का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, ये वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू ऐसे होता है। ठीक, तो दिस इज प्लॉटेड ऑन द ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। अब क्या होता है, व्हेन द कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू बोथ, है ना, अगर किसी कंपोनेंट में सिग्मा एम भी लगे और सिग्मा ए भी लगे, ठीक है, दोनों लगे, तो फिर उस केस में आपका कंपोनेंट जो है उसका लिमिट क्या होगा। देखो यहाँ बात हो गई ना, समझने की बात हो गई। देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी कंपोनेंट पे केवल स्टैटिक लोड लगा तो उससे स्टैटिक स्ट्रेस आया, स्टैटिक स्ट्रेस मतलब मीन स्ट्रेस। ठीक, उसका लिमिट क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस। इसको किस में दिखाते हैं, एक्स एक्सिस। इसी तरीके से किसी कंपोनेंट में अगर केवल फ्लक्चुएटिंग लोड लगा तो उससे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एंड्योरेंस।
ठीक है, इसको किस में दिखाते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन किसी कंपोनेंट में अगर दोनों लगा तो अब आप कौन से एक्सिस में दिखाओगे जी उसको, एक्स एक्सिस में तो स्टैटिक था, वाई एक्सिस में फ्लक्चुएटिंग था, ठीक है। केवल स्टैटिक लगेगा तो एक्स एक्सिस में दिखा सकते हैं, केवल फ्लक्चुएटिंग लगेगा तो वाई एक्सिस में दिखा सकते हैं। लेकिन जब दोनों लगेगा तो कहाँ दिखाओगे, तो जब दोनों लगेगा तो स्वाभाविक है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बीच में आएगा, है ना, वो दोनों के बीच में आएगा, और दोनों के बीच में आएगा तो उसकी लिमिट क्या होगी, एक्स एक्सिस की लिमिट तो ये है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस, वाई एक्सिस की लिमिट क्या है, एंड्योरेंस है। लेकिन अगर दोनों के बीच में आ गया तो फिर लिमिट क्या होगी, तो लिमिट हम ऐसे बना सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे आप अल्टीमेट स्ट्रेस को दिखा दो, मैक्सिमम वैल्यू दिखा दो, ठीक है, वाई एक्सिस पे आप मैक्सिमम वैल्यू को दिखा दो, और दोनों के मैक्सिमम वैल्यू को ज्वाइन कर, ठीक है, दोनों के मैक्सिमम वैल्यू को ज्वाइन कर दो। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक्स एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू है 500, तो आप ग्राफ में एक्स एक्सिस में 500 मार्क कर लो, और वाई एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू है मान लो कि 300, तो वाई एक्सिस में 300 मार्क कर लो, ठीक है। अब आप उस 300 वाला पॉइंट जो है वाई एक्सिस का, उसको एक्स एक्सिस के 500 वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दो, तो एक लाइन बनेगी ना भाई, एक्स एक्सिस से लेके वाई एक्सिस की तरफ जाने वाली एक लाइन बनेगी, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि ये वो लाइन है जो इन दोनों के दोनों टाइप के लोड लगने से जो फेलियर का लिमिट होना चाहिए उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर ग्राफ में बना के दिखाया सोडरबर्ग और गुडमैन ने, ठीक है। देखते हैं, द एक्चुअल फेलियर ऑकर्स एट डिफरेंट स्कैटर्ड पॉइंट्स, ठीक है। In the figure, there exists a border which divides safe region from unsafe region for various combination of sigma m and sigma a. एक लाइन बनती है, लाइन के उस तरफ सेफ, लाइन के इस तरफ अनसेफ, ठीक है। बॉर्डर है ना, बॉर्डर बोल रहा, बॉर्डर में तो ऐसे ही होता है, बॉर्डर में उस तरफ गया तो अनसेफ, इस तरफ रहा तो सेफ, है ना, वही वाला बात है, ठीक है। तो डिफरेंट क्राइटेरियाज आर प्रपोज्ड टू कंस्ट्रक्ट द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग सेफ जोन एंड फेलियर जोन, ठीक है। अब इसको दो तीन अलग अलग लोगों ने अपना दिमाग लगाया, है ना, ये जो अपन बोले ना एक्स एक्सिस में ये दिखा सकते हैं, वाई एक्सिस में ये दिखा सकते हैं, है ना, तो इसमें दो तीन लोगों ने दिमाग लगाया, जिसमें दिमाग लगाने वालों का नाम था गर्बर, सोडरबर्ग, और एक था गुडमैन, ठीक है। तो तीन आदमी अपना दिमाग लगा दिए, और दिमाग लगा के इन लोगों ने लाइन बनाया, तीन अलग अलग प्रकार का लाइन बनाया, ठीक है। अब देखते हैं अपन ये तीन प्रकार का लाइन कैसे बनाया। तो पहला लाइन है गर्बर लाइन। अब एक गर्बर ने क्या लाइन बनाया देखो, ये लाइन बोलता है लेकिन एक्चुअल में बना दिया पैराबोला, है ना। तो गर्बर लाइन क्या चीज है ये देखो, इसका डेफिनेशन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गर्बर लाइन, व्हाट इज सोडरबर्ग लाइन, है ना। तो 2 नंबर के लायक का क्वेश्चन है ये, तो जरा इसका पढ़ लो, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का चाहिए। एक पैराबोलिक कर्व बनाया इसने, ठीक है, किसको ज्वाइन करके, ज्वाइनिंग एस ई ऑन द ऑर्डिनेट टू एस यू टी ऑन द एब्सिसा, दिस इज कॉल्ड द गर्बर लाइन। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया, ये देखो ये बना है गर्बर लाइन, ये एस ई जो है ये वाई एक्सिस में है, एस ई जो है ये वाई एक्सिस में है, और एस यू टी जो है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक। अब ये जरा ये ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देख लो,
जो अभी तक हम कहानी बोलते जा रहे थे वो ये ग्राफ में नजर आएगा आपको। ये मैं आपको बोल रहा था जो मीन स्ट्रेस होता है सिग्मा एम, ठीक है, सिग्मा एम एक्स एक्सिस में दिखाते हैं, दिख रहा है। इसका लिमिट होता है सिग्मा वाई टी और सिग्मा यू टी। अब अपने को तो मालूम है सिग्मा वाई टी इज लेस देन सिग्मा यू टी, है ना, तो इसीलिए सिग्मा वाई टी पहले आ गया है और सिग्मा यू टी थोड़ा सा उसके आगे में आया है, ठीक। इसके बाद आते हैं एंड्योरेंस स्ट्रेस। एंड्योरेंस स्ट्रेस एस ई, ठीक है, ये कहाँ लगा है, ये लगा है जहां पर आपका वेरिएबल स्ट्रेस सिग्मा ए जो है, सिग्मा ए अपन वाई डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये मीन स्ट्रेस है और ये इधर वाला वेरिएबल स्ट्रेस है, वेरिएबल स्ट्रेस, ठीक है। वाई एक्सिस में वेरिएबल स्ट्रेस बोलो या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बोलो। ठीक है, तो वेरिएबल स्ट्रेस या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस वाई एक्सिस में दिखा रहे हैं जिसका लिमिट है एस ई। जब आप एस ई को एस यू टी से जोड़ते हैं और किसी पैराबोलिक कर्व से जोड़ते हैं तो आपको मिलता है गर्बर लाइन, क्लियर, ठीक। तो एक गर्बर लाइन जो है एक्चुअल में एक पैराबोलिक लाइन है, समझ लो पैराबोला है, पैराबोलिक कर्व है, ठीक है। और ये जो है स्कैटर्ड पॉइंट से मिलता है, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है जिसको जोड़ के पैराबोला बन गया है, ठीक है। ये ऐसा बनता है, देखो ये जैसे हमने पैराबोलिक लाइन बनाया तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया है। अब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में ये पॉइंट जो है ना आगे पीछे ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है, ऐसे आगे पीछे पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो हम एवरेजिंग करते हैं, ठीक है, एवरेजिंग करके इसमें हम यहाँ पर उसके बीचों बीच जो है ना, ऐसे ये बीचों बीच कहीं एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी बरसात का सीजन है, अब बरसात के सीजन में रोड में पानी भर गया, ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है। अब तुमको पता है कि ये कौन है, ये भाई ये रोड इतना चौड़ा था, अनुमान लगाते हैं ना, रोड इस कोने से इस कोने तक था, ठीक है। अब पानी पूरा भर गया है, अब तुम गाड़ी चलाओगे तो तुम गाड़ी कैसे चलाओगे, एवरेजिंग करके चलाओगे नहीं, है ना, बीचों बीच चलाओगे, ना उस कोने भागोगे ना इस कोने भागोगे, बीचों बीच निकालोगे गाड़ी, होगा कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि एक एवरेजिंग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो है सेफ जोन जो है वो किधर रहेगा, सेफ जोन जो है वो एवरेज लेने पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शोल्डर, ये कौन सा लाइन हुआ, गर्बर लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो गर्बर लाइन हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिसमें इधर होता है एस ई और इधर होता है एस यू टी, ठीक, बस ये इम्पोर्टेंट। एक सेकंड, हेलो, हाँ, आओ, अच्छा, काय के लिए, चलो ठीक।
ठीक है, क्लियर है। ये गर्बर लाइन होता है। अब इसके अंदर जो है ना, ये अंदर वाला पोर्शन सेफ होता है, ये अंदर वाला पोर्शन सेफ होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, एक्चुअल में ये फेलियर लाइन है, ये फेलियर लाइन। फेलियर कर्व हो, ठीक है। यहाँ पर इसके बाहर गया तो ये 100% फेल। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पर लगे, हाँ, क्या इधर ये पॉजिटिव फोर्सेस हैं, पॉजिटिव, तो इस तरफ आप प्लॉट कर रहे हो, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब टेंसाइल, और ये कर्व जितना बना हुआ दिख रहा है ना, ये इतना नहीं रहता, ये पूरा इधर नेगेटिव साइड भी रहता है, ठीक है। सिग्मा एम का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड दिखाते हैं, ये नेगेटिव भी होता है, ठीक है। और इधर से ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ इस साइड भी बनता है, ये ग्राफ जो है केवल इधर का ही ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ इधर से ऐसा भी बनता है, एक पैराबोला इधर भी आएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइड का पैराबोला है। तो ये जो कर्व आपको दिखा रहा है ओनली पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा है ना, ये एक्चुअल में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के लिए होता है, और इसका लिमिट भी वही है, एस यू टी, ठीक है। ये टेंसाइल है, ये टेंसाइल है, और इस तरफ जो है ये कंप्रेसिव है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और इस एक्स एक्सिस में क्या दिखाया जाता है, सिग्मा एम, मतलब मीन स्ट्रेस, जिसका वैल्यू कैसे निकलता है, सिग्मा मैक्स और प्लस सिग्मा मीन बाई 2, ठीक है। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, एक्चुअल में मैक्सिमम और मिनिमम क्या है कि जैसे एक रॉड है, अब रॉड में हमने लगा दिया टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स हमने लगा दिया, टेंसाइल फोर्स हमने लगा दिया प्लस 500 न्यूटन का, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। और मैक्सिमम फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज मैक्सिमम स्ट्रेस। और अब इसी में मैं अगर इधर एरो लगा दूं और यहाँ लिख दूं दिस इज -200, तो ये -200 क्या है, मिनिमम फोर्स, दिस इज मिनिमम फोर्स, और मिनिमम फोर्स डिवाइड बाय एरिया इज मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है। तो वहां से ये सिग्मा एम निकल के आता है, और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ये सब सारी चीजों को बताता है, ठीक है। तो ये है गर्बर लाइन, ठीक, नोट कर लो भाई ये। इस ग्राफ को बना लो आप, ये एक ही ग्राफ में तीनों को बना के दिखाएंगे तो ऐसा दिखता है, ये एक ही ग्राफ में तीनों को बनाना नहीं है, एक जगह कंपेयर करने के लिए तीनों को एक ही जगह बना दिया। ऐसे तो ये तीनों केस जो है सेपरेटली कैलकुलेट किए जाते हैं
आदित्य प्रताप सिंह लिख रहा है कि नहीं लिख रहा भाई? आदित्य यस सर, प्रताप दिख सिंह। रहा है। हाँ, ये नोट कर लिए? यस सर, दिख रहा है। ये नोट कर लेना है। थोड़ा यस किताब में सर। देखो क्या, मैं दो तीन अलग अलग का जो है ना कहानी बता रहा हूँ तुमको, है ना। एक बुक का ये डिस्प्ले कर दिया हूँ, लेकिन बुक में पढ़ोगे ना तो सब ये सब डिटेलिंग मिलेगी, है ना। तो इसलिए इसको नोट कर लो कॉपी में, यस सर। है ना। ये नहीं तो ये इस बुक में जाओगे तो ये खाली न्यूमेरिकल पूरा ऐसा ही बस मिलेगा तुमको, ऐसे ही बना हुआ। एक्चुअल में ये ऐसा होता है ना? ये सब पता होना चाहिए। अब देखो इसी में जो पिछले स्लाइड में हम डेफिनेशन देख रहे थे, डेफिनेशन गर्बर लाइन का देखे, है ना। डेफिनेशन क्या है, ये लाइन कहाँ से कहाँ तक बनी है वही डेफिनेशन, है ना। तो गर्बर लाइन का डेफिनेशन क्या था? इट इज अ कर्व, है ना, मेड बिटवीन एस यू टी ऑन एक्स एक्सिस एंड एस ई ऑन वाई एक्सिस, है ना। यही डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब जरा आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो और मेरे को सोडरबर्ग लाइन का डेफिनेशन बताएगा भाई। कौन बताएगा? प्रतीक पांडे बताएगा। प्रतीक पांडे डेफिनेशन सोडरबर्ग लाइन का डेफिनेशन क्या होगा बताओ। सर हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। लास्ट स्लाइड आप जल्दी वो कर दिए थे उसमें। अरे पागल, मैं बोल क्या रहा हूँ वो सुन पहले। मैं बोला गर्बर लाइन का डेफिनेशन क्या था बताओ। डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इतना है कि ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है ना। वही डेफिनेशन है, ठीक है। ये गर्बर गर्बर लाइन का डेफिनेशन कैसे होगा बताओ, ये कहाँ से चालू हो रहा है? SE से SUT। एस ई से एस यू टी तक, है ना। एस ई ऑन वाई एक्सिस एंड एस यू ऑन SUT एक्स एक्सिस, X एक्सिस। ठीक है ना। ये गर्बर कर्व का डेफिनेशन है। तो सोडरबर्ग लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? SE to SYT। हाँ बस यही तो है, और क्या। छोटा सा है बस ये, लेकिन यही है कि आपको एस ई और एस वाई टी का बताना होगा, है ना। सोडरबर्ग line is made between endurance stress, है ना, in y axis to yield tensile stress along x axis, X एक्सिस। ठीक है। ऐसा बताना होगा। चलो अब अपन पकड़ लेते हैं किसी और को। अब कौन बताएगा? ऋषिकांत सिंह, 38 रोल नंबर। ऋषिकांत सिंह, हेलो। यस सर। हाँ ऋषिकांत बताओ। चलो गुडमैन लाइन कहाँ बना जी, डेफिनेशन बनाओ उसका गुडमैन लाइन का। गुडमैन लाइन ये दिख रहा है अपने को, गुडमैन लाइन, ठीक है। तो हाउ विल यू डिफाइन गुडमैन?
बताओ ये कहाँ से चालू होता है, कहाँ खत्म होता है, बताओ। हेलो, हेलो, ऋषिकांत, Yes, sir. अरे तू सोया ही हुआ है क्या भाई? अभी उठा नहीं है क्या मोबाइल चालू करके? ऋषिकांत सिंह, बता जरा, बता। अभी तो इतना बड़ा समझाया, सोडा बगलाइन कैसे बनाते हैं, नहीं सुना क्या? चलो, श्रेयस जोशी, तुम बताओ। श्रेयस जोशी, हेलो। Yes, sir. हाँ श्रेयस, तुम बताओ जरा, गुडमैन लाइन कैसे डिफाइन किया जाएगा? Yes, sir. ये जो गुडमैन लाइन बना है ग्राफ में, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, ये बताओ। सर ये ऐसी हम्म, ऐसी वाई एक्सिस आएगा। हाँ हेलो, हाँ, ठीक है, बोलो बोलो। ऐसी इन वाई एक्सिस आएगा और एस यू टी एक्स एक्सिस पे। हाँ ठीक है, तो ये ये ऐसी क्या चीज है, ऐसी? एस हेलो, को क्या बोलते हैं? नहीं मालूम जी? ऐसे काम नहीं बनेगा ना, है? राहुल सोनबर, हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ राहुल, चलो ये राहुल, एक बात बताओ, ये सोडरबर्ग लाइन क्या होता है? सर ये जो लाइन जो एसी से एस वाई टी तक से है वो रोटरबर्ग लाइन है। हाँ वेरी गुड, ये अलर्ट आदमी है। हाँ, ये ठीक, बहुत बढ़िया राहुल। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है कि अभी हमारे पास यहाँ तीन लाइन जो दिख रही है ना, तो जिस तरीके से हमने गर्बर कर्व को डिफाइन किया इतना बड़ा, है ना, कि कैसे कैसे बनता होगा, तो अब बाकी में डिफाइन करने का कुछ रहा नहीं स्पेशल। हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि गुडमैन लाइन जो है, गुडमैन नाम का जो आदमी है, वो एक लाइन बनाया, ठीक है, जो उसने बोला कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का मैक्सिमम लिमिट ले लो और मीन स्ट्रेस का मैक्सिमम लिमिट ले लो और दोनों को ज्वाइन कर दो, और जो लाइन बनेगी उस लाइन के अंदर अगर आप आओगे तो सेफ, ठीक है, और लाइन के बाहर जाओगे तो फेल या अनसेफ, ठीक है ना? तो लाइन के बाहर चलेगा तो अनसेफ,
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको गुडमैन ने बता दिया, ठीक है। लेकिन गुडमैन ने फेलियर क्राइटेरिया किसको लिया? देखो, फेलियर क्राइटेरिया वाई एक्सिस में सबका एक ही है, एस ई, ठीक है ना। फेलियर क्राइटेरिया वाई एक्सिस में एक ही है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का फेलियर एंड्योरेंस लिमिट से ही दिखाया जाता है, ठीक है, और कुछ है नहीं दूसरा, ठीक है। लेकिन जो स्टैटिक लोड है उसका फेलियर दो तरीके से बताते हैं, है ना। यील्ड टेंसाइल भी फेलियर होता है और अल्टीमेट टेंसाइल भी फेलियर होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के लिए अलग होता है और डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग होता है ना। तो जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है वो फेलियर अपन उसको किसके लिए मानते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल को फेलियर क्राइटेरिया किसके लिए मानते हैं? बताओ। देखो, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तो ब्रिटल के लिए लिया जाता है ना। जो ब्रिटल मटेरियल होता है, ब्रिटल मटेरियल के लिए यील्ड पॉइंट जो है वो नहीं लेते हैं ना फेलियर में, ठीक है। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं उसका फेलियर क्राइटेरिया, ठीक है। और नहीं, किसके लिए बोला मैं? ब्रिटल, हाँ। और जो अपना ये होता है मटेरियल, क्या बोलते हैं, डक्टाइल। डक्टाइल मटेरियल में फेलियर क्राइटेरिया जो होता है वो यील्ड यील्ड स्ट्रेस होता है, ठीक है। इसीलिए जो मीन स्ट्रेस है या स्टैटिक स्ट्रेस है उसमें दो अलग अलग लिमिट, एक तुम्हारी इसकी है ब्रिटल के लिए और दूसरी जो है वो डक्टाइल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दो अलग अलग दिख रहा है। तो गुडमैन लाइन जो है ना, गुडमैन लाइन ने अल्टीमेट टेंसाइल लिया है। अल्टीमेट टेंसाइल मतलब उसमें यील्ड भी आ गया और लास्ट अल्टीमेट भी आ गया, दोनों आ गया, ठीक है। तो यू कैन अप्लाई गुडमैन लाइन फेलियर क्राइटेरिया फॉर बोथ मटेरियल, फॉर बोथ brittle and ductile material, ठीक है। but you can apply Soderberg line as failure criteria only for ductile material। ये केवल SYT तक ही है, SUT तक नहीं जा रहा, ठीक है। तो दिस इज ओनली फॉर डक्टाइल। सोडरबर्ग आप लगाओगे तो दिस इज ओनली फॉर डक्टाइल, क्योंकि ये डक्टाइल के ऊपर ब्रिटल मटेरियल की लिमिट तक ये बना ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज ओनली फॉर डक्टाइल एंड दिस इज फॉर बोथ डक्टाइल, क्या लिखे थे, क्या लिखे थे, अच्छा ऋषि कहाँ से, ठीक है। हाँ, गुडमैन लाइन जो है, गुडमैन लाइन क्या कहता है? गुडमैन लाइन इज फॉर बोथ डक्टाइल एंड ब्रिटल, ठीक है। आप देखो इसका फर्क पड़ेगा, इसका फर्क पड़ेगा फार्मूले में, है ना। फार्मूले में फर्क पड़ेगा, जब हम फार्मूला बनाएंगे ना तो वहां पर आपको दिखेगा कि कहाँ पर क्या क्या लग सकता है, क्या नहीं लग सकता, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनता है। चलो, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये डेफिनेशन है भाई, एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो आप डेफिनेशन का लिखने के लिए। ले लिए?
यस सर। ये ग्राफ का भी ले लो एक बार। ये सर ठीक है। अब ये दुनिया भर का एक कहानी है ना, ये सब वही मैं अभी इतना देर समझाया ना, ये वही वही लिखा हुआ है, ओके ना, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ये थोड़ा सा वो चालू होता था, फॉर्मूला कैसे बनता है ना, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फॉर्मूला कैसे बनता है।